यूपी में एसआईआर के लिए अधिकारी और प्रशासन पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया और एसआईआर करने वालों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो यूपी के गाजियाबाद का है। अवैध घुसपैठियों की तलाश के लिए एसएचओ अजय शर्मा के पास ऐसी मशीन है जो लोगों की नागरिकता बता देती है। जरा सुनिए पहले, फिर आगे का वाक्य सुनिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन पकड़ने वाली को दिखाओ, मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल एसएचओ अजय शर्मा झुग्गियों में बांग्लादेशियों को खोजने गए थे। वहां पर कुछ बिहार के लोग रहते थे। बांग्लादेशियों की तलाश करते करते एसएचओ अजय शर्मा ने एक शख्स से उसका पता पूछा और उसके पीठ पर अपनी मोबाइल सटा दी। शख्स ने खुद को बिहार के अररिया का रहने वाला बताया। इस पर एसएचओ ने कहा कि उनकी मशीन तो शख्स को बांग्लादेश का बता रही है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एसएचओ साहब जब ऐसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर लेते हैं तो अब तक एसआईआर में जिन्हें अवैध घुसपैठिया बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, उस जांच में आखिर कितनी सत्यता है। लेकिन ये मामला दरअसल आप इसको अगर आप बहुत साधारण तरीके से भी समझने की कोशिश करें तो ट्रिकी तरीका आजमाने की कोशिश ज्यादा नजर आती है एसएचओ अजय जी की, क्योंकि शायद उम्मीद में होंगे कि डर से अपना सच बता देंगे ये लोग। लेकिन ये वीडियो वायरल हो गया है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल। मशीन पकड़ने वाली को दिखाओ, मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। अररिया कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इस पर बातचीत के लिए। विमल, ये क्या था? ये क्या ट्रिक आजमा रहे थे क्या अजय शर्मा जी कि डर के मारे उनको लग रहा था कि लोग खुद ब खुद अपना सच बता दें, ऐसी ट्रिक आजमाई जाए? ये चालाकी थी क्या? जी बिल्कुल। देखिए, पुलिस अक्सर ऐसे तरीके अपनाती है। कई बार अलग अलग ट्रिक्स के जरिए कुछ बातों को घुमाकर किसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछकर एक शख्स को किसी कुछ और बात कहते हैं, तभी दूसरे शख्स को कुछ और कहते हैं और फिर कहते हैं कि वो तो तुम्हारा साथी तो ये बता रहा है। तो इस तरह से पुलिस की ट्रिक्स होती है जिससे कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं हेजिटेशन सामने आ जाती है, जिसको पुलिस अक्सर अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज करती है ट्रिक्स। तो लेकिन इस मामले में क्योंकि ये वायरल वीडियो हो गया है और कई जो विपक्ष के लोग हैं इसको ट्वीट भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर हालांकि पुलिस का ये कहना है कि समय समय पर इस तरह की ड्राइव्स हम चलाते हैं। जो झुग्गी बस्तियां हैं, कई बार जो है वो लोकल क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कई बार इस तरह की झुग्गी बस्तियों में छुप जाते हैं, तो उसको लेकर भी ड्राइव चलाई जाती है। तो ये ड्राइव भी उसी का हिस्सा थी। कौशाम्बी इलाके की झुग्गी बस्ती जो है वहां पर पुलिस की टीम गई थी और जो लोग थे उनसे उनकी जानकारी मांगी, उनके डॉक्यूमेंट्स जब मांगे गए तो उसके बाद जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो इसी दौरान उनसे ट्रिक करके कि अगर कुछ गड़बड़ है, कई लोग हैं क्योंकि लगातार डॉक्यूमेंट्स भी हमने देखे हैं कि कई गलत पहचान पत्र भी बने, आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से तैयार किए गए। तो इस तरीके से ट्रिक के जरिए पुलिस कई बार कोशिश करती है कि अगर कोई कहीं गड़बड़ है तो वो हेजिटेशन के जरिए वो सामने आ जाए। अक्सर पुलिस इस तरह के हथकंडे अपनाती है। जी, हालांकि इतना जरूर है विमल, क्योंकि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इतना ज्यादा पॉलिटिकली बवाल मचा हुआ है, तो थोड़ी गंभीरता जरूर एक्सपेक्ट की जाती है, खासकर ऐसे पुलिस अधिकारियों से। तो शायद यहाँ चूक गए अजय शर्मा। वो ये जो गंभीरता है उसको उन्होंने हल्का कर दिया। भले वो ट्रिक आजमा रहे हो, ये तरीका आम भाषा में सही कहा जा सकता है, लेकिन जितना गंभीर ये मसला है उस लिहाज से ये नहीं अपनाना चाहिए था। अब इस पर लेकिन पुलिस विभाग का क्या कहना है? कोई कार्रवाई संभव है क्या या फिर यहीं तक मामला?
देखिए जहां तक पुलिस अधिकारियों की बात है उनसे बात हुई है, लेकिन उनका कहना है कि इसमें कार्रवाई इसलिए नहीं बनती क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको बांग्लादेशी बताकर वहां से बाहर निकाल लिया या उनको पकड़ कर ले गए। उनसे पूछताछ के जरिए हुआ और पूछताछ में अक्सर वही पहले भी कहा कि पुलिस इस तरह के हथकंडे अपनाती है कई बार हकीकत बाहर लाने के लिए, तो ये उनके प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसको लेकर ये जरूर कहा है कि आगे हिदायत दी जाएगी कि इस तरह की बातें ना करें, लेकिन इस पर एक्शन की कोई अभी तक फिलहाल उच्च अधिकारियों से कोई बात नहीं हो पाई। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि पुलिस ऐसी ट्रिक्स आजमाती है बदमाशों के साथ, अपराधियों के साथ, और कई बार सामान्य जन के साथ भी कि डर के मारे शायद अपना सच बता दें। बहुत शुक्रिया लेकिन विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद का मामला है और ये वीडियो जबरदस्त वायरल है।